फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी मॉडल जो पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब आप में से काफी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे या फिर कुछ एजेंसी स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या चीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी में कौन सी ज्यादा बेटर है, किस तरह हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट, एंड दोनों की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में आपको बताने वाला हूँ, एंड कितना प्रेशर आप ले सकते हो एंड कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रिंस शर्मा, आई एम अ मल्टीपल एजेंसी ओनर। मैंने यहाँ से लगभग 3 से 4 साल पहले फ्रीलांसिंग भी की है एंड अभी मैं मेरी दो सक्सेसफुल एजेंसी एंड एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग से एजेंसी में आया एंड अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था तो फ्रीलांसिंग मैंने क्यों नहीं की, फिर मैं एजेंसी मैंने क्यों स्टार्ट की, सारा अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। अब देखो कुछ सीधा सा फंडा है। अब आप सोच रहे हो कुछ साइड हसल करके, कुछ साइड चीज करके अर्निंग करने का, तो फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट है एंड साथ ही साथ में बिगिनर्स लोगों के लिए फ्रीलांसिंग ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर तुम प्लान कर रहे हो डायरेक्ट एजेंसी स्टार्ट करने का तो वो चीज मत करना, बिकॉज फ्रीलांसिंग करना मस्ट है। ये एक टाइप से बोल सकते हैं कि घर की नींव है, इसके बिना पूरा घर खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप फ्रीलांसिंग नहीं करोगे आपको पूरा एजेंसी का या फिर कोई भी बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको हेल्प करती है आपके एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर आपको और ज्यादा बेस्ट करने की, एंड साथ ही साथ आपके क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज फ्रीलांसिंग से सोल्व होती है। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है एंड यही पे अपना फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रीलांसिंग में, वो है एक्सपीरियंस। अब जब आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो, लाइक क्लाइंट हैंडल। अब देखो जब भी आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है फ्रीलांसिंग के अंदर तो आप उसे हैंडल करते हो, उसके सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम आ गई फिर उससे कोई सोल्व करते हो। तो इससे क्या होता है, आपको क्लाइंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको आगे जाके बिजनेस में भी हेल्प करेगा। क्लाइंट का जो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आपको टाइम पे वीडियोज या फिर जो भी है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आपको डिलीवर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो एडिट करके उनको पहुंचानी पड़ेगी, एंड अगर आप वो नहीं पहुंचाते हो तो आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। तो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना ये भी आप फ्रीलांसिंग से सीखते हो। प्रोजेक्ट की डेडलाइंस, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसकी प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन होती है 2 से 3, 5 से 7 दिन में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। क्लाइंट को आउटरीच करना, अब आप क्लाइंट को आउटरीच करते हो कि आपके पास क्लाइंट भी तो आने चाहिए, तो आप ईमेल पे आउटरीच करते हो, डीएम्स करते हो या फिर अपने कुछ एड्स रन करते हो जहां से आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट मिलते हैं। फिर आप क्लाइंट को आउटरीच करते हो इन सारे फैक्टर से, ईमेल मार्केटिंग से, डीएम से, एड्स के थ्रू, देन आप एक क्लाइंट को क्लोज करते हो, उससे कॉल करके, उससे मीटिंग करके आप उसे क्लोज करते हो। फिर आप पर्टिकुलर उस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपकी सर्विस और ज्यादा इंप्रूव होती है, आपकी स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव होती है, एंड देन आपको वो पे करता है। इससे आपके फ्रीलांसिंग की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनती जाती है, आपको टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, आपको अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करता है और ज्यादा क्लाइंट्स को इनबाउंड करने में। आपको कंप्लीटली वर्क फ्रीडम मिलती है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको साइड अर्निंग के लिए हमेशा फ्रीलांसिंग ही करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट एजेंसी स्टार्ट कर दूं तो वो कभी मत करना। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टडी, जॉब अगर ये सब कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एजेंसी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो जब अपन कोई एजेंसी मॉडल स्टार्ट करते हैं तो पूरा फोकस हमें उसी एक पर्टिकुलर चीज में लगाना पड़ता है। अगर आपके माइंड में ये है कि मैं ये सारी चीजें करके एक एजेंसी बिल्ड कर दूंगा तो वो चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजेंसी मॉडल कैसे काम करता है। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देने वाली है। अगर आपका माइंडसेट सीधा सा 15-20 के से लेके 1 लाख 2 लाख तक कमाना है तो आप वो फ्रीलांसिंग बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने मेरी जर्नी फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट की थी। मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, लीड जनरेशन, इस टाइप की बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की थी मेरे टाइम पे। इससे एक अच्छी चीज बताऊं क्या हुई, मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया, मेरी स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव हो गई, जिसने मेरे को हेल्प की एक मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करने में। तो देखो अगर आपको कुछ बड़ा प्लान भी है ना, अगर आपको कुछ और साइड बिजनेस करने का भी, अगर आपको क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट करना है या फिर कुछ भी करना है तो भी आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको सेल्स की, क्लोजिंग की बहुत ज्यादा स्किल्स मिलती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग करना मस्ट है। अब इसकी कुछ अपन दिक्कत भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग में ये होती है जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, लाइक उसके पास दिखाने के लिए कोई टेस्टिमोनियल नहीं होता है कि वो क्लाइंट को क्या दिखाए जिससे वो क्लाइंट को क्लोज कर सके। राइट, सीधा सा सिंपल सा वे है जो मैंने अपनाया अपने फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई भी, तो उसका आप फ्री ट्रायल दे सकते हो उन्हें 10 से 15 दिन का। अब आई नो, मुझे पता है काफी लोग ये सोचेंगे कि मैं मेरी स्किल्स का फ्री ट्रायल क्यों दूं। देखो इसका सीधा सा फंडा है, अगर आप उन्हें फ्री में प्रोवाइड करते हो तो उन क्लाइंट का कुछ नहीं जा रहा, तो वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। बट आप जैसे उन्हें सर्विस देना स्टार्ट करोगे तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो,
आपको क्लोजिंग की, आपको क्लाइंट हैंडल की, क्लाइंट के प्रेशर की, डेडलाइंस की, इन सब का एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड साथ ही साथ इससे आपको मिलेगा टेस्टिमोनियल्स। अगर आप किसी को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हो तो 90 to 95% चांसेस है कि वो आपको रिव्यू जरूर देगा, एंड वो भी 5 स्टार। एंड दैट्स इट। आप उन रिव्यूज को यूज करके नेक्स्ट क्लाइंट को आउटरीच कर सकते हो, जहां से आपको क्लाइंट्स इजीली मिल जाए। एंड फ्रीलांसिंग की नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अर्निंग आप ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो तो आप एक लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हो। अगर आप कोई भी जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 to 5 क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप क्लाइंट्स को मैनेज नहीं कर सकते। और उसमें आप मैक्स टू मैक्स 1 लाख 2 लाख तक अर्निंग कर सकते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक अर्निंग कर सकते हो। और डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर, आपकी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फ्रीलांसिंग के अंदर। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारा प्रॉफिट आपके पास जाता है, एंड एजेंसी के अंदर वो सारा बट जाता है, एंड कुछ परसेंट आपके पास आता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट एजेंसी मॉडल। अब नो डाउट एजेंसी मॉडल फ्रीलांसिंग से 10x 20x बेटर है। इसके अंदर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा कनेक्शंस आपके बिल्ड होते हैं, बट एजेंसी बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला है, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि एकदम फ्रीलांसिंग की तरह इजी होता है तो वो चीज बिल्कुल मत सोचना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एजेंसी के अंदर। अब जब अपन एजेंसी को बिल्ड करने जाते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि अपने को फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम। देखो कोई भी एजेंसी बिना टीम के स्टार्ट ही नहीं हो सकती, आपको टीम चाहिएगी, पर्टिकुलर 3 से 4 मेंबर अलग अलग स्किल्स वाले। अब आपको ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि आप एजेंसी किस चीज में स्टार्ट कर रहे हो, लाइक एक वीडियो एडिटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, या फिर लीड जनरेशन की, एंड इस टाइप की बहुत ज्यादा पर्टिकुलर एजेंसीज होती है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। बस उससे रिलेटेड आपको स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको खुद को वो सारी स्किल सीखनी है, देन आपको टीम बिल्ड करनी है, पर्टिकुलर स्किल का आपको कोई बंदा हायर करना है। फिर अगला फैक्टर आता है पैसे। देखो अगर आपको एजेंसी स्टार्ट करनी है तो लिटरली आपको स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फ्रीलांसिंग में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल जाना चाहते हो तो उसमें आप वेबसाइट वगैरह का खर्चा कर सकते हो। बट एजेंसी के अंदर आपको कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे। आपकी जो टीम है उसको पे करने का आपका कुछ और खर्चे भी होंगे, कुछ टूल्स के अंदर भी खर्चे होते हैं, आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि एजेंसी मॉडल अपन बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट कर देंगे, तो देखो ये चीज बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अगर आप कुछ एजेंसी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेट करा लेना, क्योंकि देखो एजेंसी के अंदर हम अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जो कि ऑलरेडी स्टेबल होते हैं अपनी कंपनी में या फिर कहीं भी अदर इंडस्ट्री में। एंड जब उनसे एग्रीमेंट साइन होता है तो वो प्रॉपर कंपनी की डिटेल्स से ही होती है, बिना कंपनी की डिटेल्स के कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करता, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप चाहो तो सोल प्रोप्राइटरशिप करा सकते, 1500 से 2000 रुपए में आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, एंड आपको एक GST नंबर मिल जाएगा। फिर आपको एजेंसी के अंदर क्लाइंट लेने के लिए एड्स रन करने पड़ेंगे, आउटरीच करनी पड़ेगी, सेम एज वेल एज एड्स में लिंक्डइन पे, ईमेल मार्केटिंग, इस टाइप से काफी सारी आपको आउटरीच करनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लाइंट मिलेगा। क्लाइंट को आउटरीच करने के बाद में क्लाइंट को क्लोज करना, क्लाइंट से मीटिंग करना, क्लाइंट को सेल्स कॉल पे लेके आना, डिस्कवरी कॉल पे लेके आना, फिर उनको क्लोज करना, उधर से उनसे पेमेंट लेना, पेमेंट का भी प्रॉपर एक इनवॉइस बना के भेजना, प्रॉपर एग्रीमेंट करना, प्रॉपर लीगल तरीके से काम करना, और फिर उसके बाद में उनको सर्विस प्रोवाइड करना। एंड एजेंसी मॉडल के अंदर हम क्लाइंट्स को हैप्पी करना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छी प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करते हैं एजेंसीज में, ताकि वो क्लाइंट आगे जाके और लोगों को रिव्यू दे हमारी एजेंसी के बारे में। एक कंप्लीट एजेंसी का अपन को स्ट्रक्चर बनाना होता है कि सबसे पहले आउटरीच होगी, फिर वो सेल्स कॉल पे आएगा, फिर टीम वाले बंदे, ये वाला टीम मेंबर इसको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस टाइप से प्रॉपर एक फनल बनाना पड़ता है हमें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है एजेंसी की। एंड अगर हम डायरेक्ट एजेंसी मॉडल में घुसते हैं तो अपन डेफिनेटली फेल होंगे। अपने पास स्टार्टिंग से ही टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए एजेंसी बिजनेस के अंदर, क्योंकि एजेंसी को तभी लोग हायर करते हैं जब उनके पास कुछ ट्रस्ट फैक्टर हो। एजेंसी के इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, पास्ट के क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए। एजेंसी बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड अगर आपने फ्रीलांसिंग पहले से करके रखी है तो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स का डाटा है, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि आप शोकेस कर सकते हो क्लाइंट क्लोज करने के लिए एजेंसी मॉडल के अंदर। उसी के लिए भी आपको सबसे पहले फ्रीलांसिंग ही करनी पड़ेगी। फिर देन एजेंसी के अंदर CRM मैनेजमेंट, PR मैनेजमेंट, क्योंकि अपन को अपनी एजेंसी की भी मार्केटिंग करनी होती है, PR करना होता है, अपने को कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं, इवेंट्स में जाना भी होता है। एंड साथ ही साथ एजेंसी में एकदम क्विक एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसमें फटाफट से क्विक एक्शन लेके हमको सारी चीजें करनी होती है, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ एजेंसी की क्या होती है? लीगल लफड़े में फंसना। कई बार क्या होता है कि कई एजेंसीज क्लाइंट्स को रिजल्ट ड्राइव नहीं कर पाती तो उनके ऊपर केस कर देते हैं, वो लीगल लफड़े में भी बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो एक वो प्रॉपर एग्रीमेंट ना हो तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एजेंसीज के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। नो डाउट एजेंसीज को स्केल करना इजी होता है, बट सबसे पहले ये सारे प्रेशर अपन को हैंडल करने होते हैं। अगर आपने ये सब चीजें हैंडल कर ली, ये सब चीजों से आप निकल गए, तब जाके आप एजेंसी को स्केल कर सकते हो। एंड मैंने भी ये सारी प्रॉब्लम फेस की है, एंड देन जाके आज हम टॉप मार्केटिंग एजेंसीज में है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है जब जाके अपन स्ट्रक्चर कर पाते हैं सारी चीजों की। एंड अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन है, फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी में, तो नो डाउट मेरा आंसर एजेंसी ही रहेगा। बट उसको बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, उससे अपन को सारा चीज एक्सपीरियंस मिलेगा। बिना एक्सपीरियंस के, बिना फेलियर के आप कोई भी चीज बिल्ड नहीं कर सकते। देखो दोनों बिजनेस मॉडल के अंदर बेनिफिट्स भी है तो प्रॉब्लम्स भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का स्ट्रेस ले सकते हो, किस लेवल की आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ, नॉर्मल 1 से 2 लाख रुपए कमाऊँ, तो आप इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उधर से आपका खर्चा बहुत इजीली निकल जाएगा। बट अगर आप में कीड़ा है कुछ बड़ा करने का, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाने का, तब आप एजेंसी मॉडल के बिना नहीं कर सकते। तो या ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, एक कंप्लीट कंपैरिजन हो गया दोनों बिजनेस मॉडल के अंदर। एंड अब डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको अगर मेरा नॉलेज बेस्ट लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अदरवाइज मत करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।